राजस्थान में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। खबर आपको बताएं उससे पहले यह जान लीजिए कि अमीन पठान को जेल या फिर बेल, क्योंकि यह खबर कोटा से है, जहां आरएससी के पूर्व उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता अमीन पठान जमानत अर्जी पर आज फिर सुनवाई होगी। डीजे कोर्ट में अमीन पठान के वकील की ओर से जमानत अर्जी पेश की गई थी, जिन पर आज सुनवाई होनी है। कल कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने गंभीर धारा में मुकदमा होने और पुराना आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए कल जमानत याचिका को खारिज किया था। आज फिर से उसको चैलेंज किया गया और आज फिर से कोर्ट की तरफ रुख है। अब देखना यह है कि बेल होगी या फिर होगी जेल। परिस्थितियों को देखते हुए अदालत न्यायालय का जो ऑर्डर आया है तो जमानत खारिज की है, ये मानते हुए कि अपराध गंभीर है और उनका आपराधिक रिकॉर्ड जो रहा है उसको देखते हुए उन्होंने जमानत अर्जी खारिज कर दी। पुराने मामले दिखाए गए, 18 पुराने मामले दिखाए गए, पर पेंडिंग एक भी नहीं है, पेंडिंग इन कोर्ट एक भी नहीं है। सभी मामले डिस्पोजल हो चुके, अधिकतर में बरी है। बाकी 5 केसेस ऐसे हैं जिनको राज्य सरकार ने ही विड्रॉ किया। कोटा की सेंट्रल जेल में बंद कांग्रेसी नेता अमीन पठान को बेल मिलेगी या जेल, इसका फैसला आज हो सकता है। आज जमानत अर्जी पर फिर से कोर्ट सुनवाई करेगा। 2 दिन पहले अनंतपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेसी नेता अमीन पठान को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। फिलहाल अमीन पठान कोटा की सेंट्रल जेल में बंद है। एक बार कोर्ट ने अमीन पठान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। अब अमीन पठान की ओर से वकील ने फिर से डीजे कोर्ट में जमानत अर्जी पेश की। इस जमानत अर्जी पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और वही बात लोकसभा चुनाव की कर लेते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीत का खाता खोलने के लिए नया फॉर्मूला अपनाने जा रही है। 2 लोकसभा चुनाव में करारी पराजय के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनावी समर से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब पार्टी खाता खोलने के लिए नए प्लेयर्स पर भरोसा जताने जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। एनडीए गठबंधन को टक्कर देने के लिए भले ही कांग्रेस ने अपने पुराने और अनुभवी चेहरों को मैदान में उतारने की कोशिश शुरू की हो, लेकिन पार्टी का यह फॉर्मूला असरदार साबित नहीं हो रहा। लोकसभा की 25 सीटों पर इस बार पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी चेहरे कम ही नजर आएंगे। राजस्थान में कांग्रेस के सबसे धुरंधर माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, एआईसीसी सचिव भंवर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस सेंट्रल वर्किंग कमेटी के सदस्य हरीश चौधरी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जैसे कद्दावर नेता चुनाव मैदान से अभी तक दूर नजर आ रहे हैं। हालांकि पार्टी ने कई सीटों पर पुराने चेहरों को भी उतारकर अनुभव और जोश को एक साथ करने का फॉर्मूला बनाया है। लेकिन लोकसभा ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस बार पार्टी लोकसभा चुनावों में 2/3 से ज्यादा सीटों पर नए चेहरों पर दांव खेलने जा रही है। भरतपुर संजना जाटव, जोधपुर करण सिंह, अलवर ललित यादव, उदयपुर ताराचंद मीणा सभी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। संभावित दावेदार बाड़मेर उम्मीदाराम बेनीवाल, पाली दिव्या मदेरणा संगीता बेनीवाल, नागौर राघवेंद्र मिर्धा मनीष मिर्धा चेतन डूडी, भीलवाड़ा धीरज गुर्जर रामलाल जाट राजेंद्र त्रिवेदी, दौसा मुरारीलाल मीणा की पत्नी या ओम प्रकाश हुडला, करौली धौलपुर अनीता जाटव पूर्व मंत्री ममता भूपेश लखीराम बैरवा, राजसमंद सुदर्शन सिंह रावत लक्ष्मण सिंह रावत, जयपुर ग्रामीण मनीष यादव विद्याधर चौधरी या जसवंत गुर्जर, बांसवाड़ा डूंगरपुर अर्जुन बामनिया, झालावाड़ प्रमोद जैन भाया। राहत की बात यह है कि कांग्रेस के पास कुछ अनुभवी चेहरे भी हैं। चूरू राहुल कस्बा, झुंझुनू ब्रिजेंद्र ओला, चित्तौड़गढ़ उदयलाल आंजना, बीकानेर गोविंद राम मेघवाल, टोंक हरीश मीणा। बीजेपी प्रदेश की सभी 25 सीटों को जीतकर हैट्रिक बनाने की तैयारी कर रही है, जबकि कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनावों में सूखे को समाप्त करने की चुनौती बनी हुई है।
कांग्रेस अब नए चेहरों पर दांव लगाकर लोकसभा सीटों पर खाता खोलने और खोए हुए जनाधार को पाने की कवायद में जुटी हुई है। देखना है कांग्रेस अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना अमन शर्मा समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ग्राइंडर डेटिंग ऐप के माध्यम से झांसे में लेकर लोगों के साथ ठगी करते थे। रिपोर्ट देखिए। ये वो गैंग है जिसने लोगों को ठगा है। ठगी का तरीका जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये गैंग सिर्फ 1 या 2 लोगों की नहीं, इसकी विस्तार दूर तक है और तकनीक का भी ये भरपूर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बार ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। इस गैंग की ठगी का तरीका थोड़ा हटके भी है। राजधानी जयपुर में ये गैंग सेक्सटॉर्शन का कार्य कर रही थी। आप समझे कुछ, नहीं तो हम आपको सब कुछ बताते हैं। ये गैंग डेटिंग ऐप की मदद से लोगों से ठगी करता। इस गैंग ने छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक व्यक्ति को ऐसे ही फंसाया। सबसे पहले उससे चैटिंग शुरू की और फिर विश्वास में लेकर जयपुर में बुलाया। जब युवक जयपुर में उस जगह पर आया तो उसका अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया और रुपयों की डिमांड करने लगे। फिर पीड़ित से 15,000 रुपए और कीमती सामान छीन लिया। 15 मार्च को परिवादी ने ये रिपोर्ट शिप्रापत थाने पे दी थी कि ग्राइंडर नाम से एक डेटिंग ऐप है जिसके माध्यम से जो आरोपी हैं उन्होंने इसको डेटिंग का झांसा दे करके किसी एक लोकेशन पे बुलाया था। वहां जाने के बाद आपत्तिजनक अवस्था में इनके फोटो और वीडियो आरोपियों ने छुप करके कुल 5 जनों की जो गैंग है उन्होंने बना लिए थे और मौके से ही जो परिवादी है उसके मोबाइल से उसके घर वालों के नंबर लेकर के उनको वो फोटो और वीडियो भेजने का डर दिखा के और करीब 15,000 रुपये एक्सटॉर्शन के बतौर उससे फ़ोन पे ट्रांसफ़र करा लिए थे और आगे भी अन्य पैसा लेने की डिमांड की थी, जिसपे नियमानुसार प्रकरण दर्ज करके और हम आरोपियों की तलाश में जुट गए। अब आप पुलिस की गिरफ्त में आए इन लोगों को देखिए, जिसमें आपको गैंग का सरगना अमन भी दिखाई देगा, जो नीमका थाना में उदयपुर वाटी का रहने वाला है, जिसके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं दूदू के रहने वाले गैंग के सदस्य चंद्रभान सिंह उर्फ गुड्डू के खिलाफ 2 और फागी के रहने वाले कन्हैया लाल के खिलाफ भी आपराधिक केस दर्ज है। गैंग में शामिल तीनों बदमाश अपने साथी श्रवण विशाल के साथ मानसरोवर इलाके में फ्लैट लेकर रहते थे। यहीं से सेक्सटॉर्शन गैंग चलाते थे। ऐप के माध्यम से जो परिवादी है उसको किसी जगह पे बुलाया जाता है, फिर छुप करके उसके फोटो और वीडियोग्राफ बना लिए जाते हैं और ब्लैकमेल करने के जरिए उनसे पैसों की उगाही की जाती है। हालांकि पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर एक्शन भी लिया और गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इसके लिए पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी भी खंगाले, जिसके बाद मुख्य बदमाशों तक पुलिस पहुंच गई और अब सभी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में हैं। न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले कि आरसीए यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। कार्यालय नहीं, निजी होटल में होगा चुनाव। मतदाता सूचियों की सूची भी जारी की जा चुकी है और अब मतदाता सूची पर आपत्ति 27 मार्च से 29 मार्च तक दर्ज करानी होगी। 1 से 2 अप्रैल तक मतदाता सूची पर सुनवाई होगी और उसके बाद 3 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। 4 अप्रैल की बात करें तो नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे और 7 अप्रैल को नामांकन वापसी और अंतिम सूची की भी तारीख है। 8 अप्रैल को मतदान और उसके बाद मतगणना होगी। फिर पता चलेगा कि आरसीए का अध्यक्ष आखिर है कौन। तो कार्यालय नहीं, निजी होटल में चुनाव होगा। जिससे जुड़ी खबर और जिससे जुड़े दिनांक भी आपको न्यूज़ 18 राजस्थान ने बताया। और बीकानेर से भी इस बीच में बड़ी खबर आपको बताते चले कि चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह देखने को मिली है। दरअसल गोविंद राम मेघवाल के सामने कई कार्यकर्ता उलझते हुए नजर आए। एक दूसरे पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया गया। यहां तक कि समर्थकों के बीच बहस भी हुई। श्री डूंगरगढ़ के दौरे पर गोविंद राम मेघवाल थे, उसके दरमियान ही
कार्यकर्ता एक दूसरे से उलझे। बीकानेर से कांग्रेस प्रत्याशी है गोविंद राम मेघवाल, लेकिन उनके सामने किस तरह से कार्यकर्ता उलझे वो तस्वीरें भी और वो आवाज भी आपको सुनाते हैं। और टोक से बड़ी खबर इस बीच बताएं, जहां पर पत्थर से भरा देर पुतिन का। रूस के पास 4489 परमाणु हथियार हैं। क्या है इसमें सच्चाई, रिपोर्ट देखें। चार कैमरे में रूस का सबसे नया परमाणु बम देखिए। ये रूस का उल्का पिंड वाला परमाणु हथियार है। परमाणु बम से लैस ये मिसाइल धरती पर कहीं भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। रूस का यह एटम बम कहां जा रहा है? जिन परमाणु हथियारों को दुनिया के देश रहस्य के 7 तालों में बंद करके रखते हैं, उससे पुतिन की सेना ऐसे खुलेआम कहां ले जा रही है? क्या रूस की सेना अपने सबसे नए परमाणु बम को लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचा रही है? क्या रूस की न्यूक्लियर फोर्स यहां परमाणु बम सेट कर रही है? क्या इस न्यूक्लियर मूवमेंट का मतलब परमाणु युद्ध है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह रूस की सबसे नई न्यूक्लियर मिसाइल है। रूस की यह मिसाइल कितनी खतरनाक है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस मिसाइल को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उल्का पिंड करार दिया है, क्योंकि रूस का दावा है कि इसे रोका नहीं जा सकता है। सवाल है, क्या इस शक्तिशाली परमाणु मिसाइल को आगे बढ़ाकर पुतिन ने एक बार फिर परमाणु खतरों को बढ़ा दिया है? क्योंकि जमीन से मार करने वाले किसी भी परमाणु मिसाइल को ठीक ऐसे ही साइलों में फिट किया जाता है। क्या इन तस्वीरों में परमाणु युद्ध का सिग्नल छिपा है? क्योंकि इस वीडियो के सामने आने के बाद परमाणु हथियारों की नई रेस शुरू हो गई है। रूस के इस वीडियो को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन में इसे फॉरवर्ड करके देखा जा रहा होगा। इस वीडियो को बार बार रिवाइंड किया जा रहा होगा। दुनिया के सभी ताकतवर मुल्क में इस वीडियो को बार बार फॉरवर्ड और रिवाइंड कर इसकी विनाश लीला का आकलन करने में लगे हैं। रूस का दावा है कि यह मिसाइल ठीक उसी तरह से आगे बढ़ती है जैसे अंतरिक्ष में कोई उल्का पिंड, ठीक उसी तरह एक जलते हुए गोले की तरह। यह मिसाइल दुनिया के किसी भी देश पर परमाणु हमला कर सकती है। रूस की इस मिसाइल का नाम है एवनगार्ड मिसाइल। एवनगार्ड मिसाइल की तैनाती की नुमाइश कर रूस ने अपने दुश्मनों में हड़कंप मचा दिया है। एवनगार्ड हाइपरसोनिक गति से उड़ने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह किसी भी दूसरी मिसाइलों के मुकाबले कई गुना अधिक रफ्तार से हमला कर सकती है।
एवनगार्ड मिसाइल 27 मैक यानी करीब 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम है। रूस का दावा है कि एवनगार्ड मिसाइल 30 मिनट के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकती है। रूस की माने तो एवनगार्ड मिसाइल करीब 10 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 1 सेकंड में पार कर सकती है। इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगा हुआ है, जिससे इसको ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल होगा। रूस का दावा है कि अभी तक किसी भी देश के पास इस हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। एवनगार्ड मिसाइल की मारक क्षमता 6000 किलोमीटर से अधिक है। इसका वजन लगभग 2000 किलोग्राम है। यह मिसाइल अपने साथ कई हथियार लेकर जा सकती है। रूस की सेना का मानना है कि इस मिसाइल के एक्टिव हो जाने के बाद उसके न्यूक्लियर फोर्स की ताकत कई गुना बढ़ गई है। इस मिसाइल को रूस के ओरेनबर्ग इलाके में 31 मिसाइल आर्मी के भूमिगत साइलों में तैनात किया गया है। रूस का दावा है कि यह मिसाइल जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है तो एवनगार्ड ग्लाइड व्हीकल रॉकेट से अलग हो जाता है और इसके बाद अपने लक्ष्य की ओर आवाज से भी 27 गुना अधिक स्पीड से बढ़ती है। सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में परमाणु हथियारों के लिए 3 संस्थाएं काम करती हैं। पहला रोसाटॉम, दूसरा 12वीं गोमो और तीसरा स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स RVSN। रोसाटॉम रूस के परमाणु हथियारों के सभी तरह के विकास और उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। रूस के 10 शहरों में रोसाटॉम की खुफिया यूनिट है। रोसाटॉम में कुल 2.5 लाख लोग काम करते हैं, जिनमें से 95,000 परमाणु हथियारों के रिसर्च और विकास का काम करते हैं। बाकी के 1,55,000 लोग परमाणु बमों के प्रोडक्शन यूनिट में काम करते हैं। रूस की 12वीं गोमो परमाणु हथियारों के स्टोर, ट्रांसपोर्ट और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है। 12वीं गोमो में करीब 50,000 लोग काम करते हैं, जिनमें से 45% अधिकारी हैं। वहीं स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स RVSN साइलो और ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जिम्मेदारी निभाता है। इसमें 70,000 से अधिक लोग काम करते हैं। रूस के परमाणु तहखाने से लॉन्चिंग पैड तक लाने का कमान इसी न्यूक्लियर फोर्स के पास है। रूस के इस नए परमाणु हथियार के सामने आने के बाद अमेरिका की परेशानी बढ़नी लाजमी है। न्यू स्टार्ट समझौते के तहत अमेरिका और रूस दोनों देशों ने तय किया था कि वो अपने पास 1550 से ज्यादा परमाणु हथियार और 700 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक लॉन्चर नहीं रखेंगे। लेकिन इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो रूस के नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल पर ऐसे नए निर्माण नहीं हो रहे होते। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि रूस के सबसे बड़े परमाणु परीक्षण स्थल का काफी विस्तार हुआ है। यह रूस का नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल है। सैटेलाइट इमेज से साफ हो गया है कि साल 2021 से 2023 के बीच यहां कई नए निर्माण हुए हैं। यहां छोटी इमारतों का निर्माण हो रहा है, यहां बड़ी इमारतों का निर्माण भी दिख रहा है। करीब में ही निर्माण के लिए जमा किया गया सामान भी दिख रहा है। रूस का नोवाया ज़ेम्ल्या आर्कटिक महासागर का एक द्वीप समूह है और यहां साफ साफ दिख रहा है कि इसके बंदरगाह पर जहाज और नए शिपिंग कंटेनर आ रहे हैं। वहां पहाड़ों में गहरी सुरंगें खोदी गई हैं। सुरंग का रास्ता भी दिख रहा है। न्यूक्लियर साइट पर हुए इस नए निर्माण से साफ हो जाता है कि रूस परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल रूस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट में शामिल है। नोवाया ज़ेम्ल्या रूस के उत्तर और यूरोप के पूर्व उत्तर में आर्कटिक महासागर में एक द्वीप समूह है। नोवाया ज़ेम्ल्या मॉस्को से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। साल 1954 में पहली बार नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल को तैयार किया गया था। 1990 तक रूस यहां 132 मर्तबा परमाणु परीक्षण कर चुका था। साल 1961 में यहीं रूस ने आज तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम ज़ार बम का विस्फोट किया था। अमेरिका के साइंटिस्ट मान रहे हैं कि अगर रूस परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे 3 स्टेप में अंजाम दे सकता है और पहला स्टेप परमाणु परीक्षण का होगा। सवाल है, क्या परमाणु हमले का पहला राउंड शुरू होने जा रहा है?
पुतिन के न्यूक्लियर वॉर टास्क लिस्ट में पहले नंबर पर नया परमाणु परीक्षण है। दावे के मुताबिक परमाणु परीक्षण की तैयारी 100% पूरी है। टास्क लिस्ट में दूसरे नंबर पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से अटैक है, जिसके लिए रूस की न्यूक्लियर फोर्स 24 घंटे तैयार रहती है। टास्क लिस्ट में तीसरे नंबर पर बड़ा परमाणु हमला है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही आखिरी फैसला लेंगे। परमाणु युद्ध को लेकर पुतिन क्या सोचते हैं, ये उनकी धमकियों से साफ हो जाता है। पुतिन साफ साफ शब्दों में नाटो को चेता चुके हैं और अब अपने नए परमाणु हथियार को दिखाकर दुश्मन देशों में खलबली मचाती है। रूस से आया वीडियो बता रहा है कि रूस की नई परमाणु मिसाइल भी अब साइलों में सेट है। ऐसे में आशंका इस बात की है कि अगर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। सवाल है, जिस परमाणु बम से दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था, क्या उसी परमाणु युद्ध से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है? और बड़ी खबर आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी बता दें इस वक्त की कि कांग्रेस प्रत्याशियों की आज दूसरी सूची जारी हो सकती है। बता दें कि पहले ही कांग्रेस ने 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था और लोकसभा की 25 सीटें राजस्थान में है, यानी कि बची 15 सीटों पर आज देर शाम तक ऐलान किया जा सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस इंडी गठबंधन के साथ कर सकती है समझौता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 3 सीटों पर गठबंधन के आसार बन रहे हैं। नागौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा पर गठबंधन के आसार बन रहे हैं और साथ ही बाड़मेर सीट पर भी समझौते के प्रयास जारी हैं। वाम दलों रालोपा और भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ वार्ता की जा रही है, चर्चा हो रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक हो ही रही है दिल्ली में, जहां पर सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही पार्टी प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, तमाम लोग मौजूद हैं। कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ही इंडी गठबंधन पर अंतिम निर्णय लेगा। पहली सूची में कांग्रेस ने इंडी गठबंधन को नहीं किया शामिल, लेकिन यह संभावना जताई जा रही है कि दूसरी सूची में कांग्रेस इंडी गठबंधन के 3 सीटों पर नागौर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर उतार सकता है। बता दें कि कांग्रेस में अभी 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारने हैं और इसको लेकर गहन चर्चा आज हो रही है। 3 सीटों पर गठबंधन के आसार बन रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस गठबंधन के साथ समझौता कर सकती है। 15 सीटों पर 3 सीटों को लेकर समझौता यह हो सकता है, जिसमें नागौर है, डूंगरपुर है और बांसवाड़ा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की बैठक शुरू हो चुकी है दिल्ली में। बैठक खत्म होने के बाद बची हुई 15 सीटों पर आज कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। इस खबर पर हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हैं। राकेश, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बैठक के बाद क्या वाकई इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों को उतारा जाएगा और क्या आज ही 15 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान हो भी जाएगा कांग्रेस का? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस अपनी जो यहाँ राजस्थान में खाता खोलने में जो है नाकाम रही है, उसके बाद इंडी गठबंधन इस बार लगातार लोकसभा चुनावों में गठबंधन की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस राजस्थान में जो कुछ सीटें हैं जहां पर जो संभावना बन रही है, नागौर से जो है इंडी गठबंधन के साथ समझौता कर सकती है। इसके अलावा बाड़मेर और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा सीटें, कुछ सीटें हैं जो इंडी गठबंधन के खाते में कांग्रेस दे सकती है। हालांकि जो भी इस बारे में निर्णय होना है वो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ही अंतिम निर्णय लिया जाना है। आज चूंकि सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की और सीडब्ल्यूसी की बैठक है, इस बैठक में इन महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होगी और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व किस तरीके से आगे गठबंधन को लेकर के रणनीति बनाता है, क्या शाम तक क्लियर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के। तो वाम दलों रालोपा यानी कि आरएलपी और आदिवासी पार्टी के साथ इंडी गठबंधन में 3 सीटों पर उम्मीदवार के तौर पर उतारे जा सकते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, कोटा से छात्रा के अपहरण मामले में एक बड़ा अपडेट निकल कर आया सामने। दरअसल छात्रा के परिजन विज्ञान नगर थाने पहुंच चुके हैं। परिजनों ने छात्रा की जान को खतरा बताया है। अपहरणकर्ताओं ने बता दें कि 30 लाख की डिमांड रखी है और ये बोला गया अगर घर वालों की तरफ से कि अगर ना दे तो छात्रा को जान से मारने की धमकी भी दी गई है।
और पुलिस की अलग अलग टीमें फिलहाल गठित कर दी गई हैं। मामले की जांच में पुलिस जोर शोर से जुट चुकी है और जामनगर थाने में जो अपहरण छात्रा के जो माता पिता परिजन वो पहुंच चुके हैं। माता पिता की धड़कनें तेज हैं परिवारजनों की कि जल्द से जल्द उनकी बेटी उनके हाथों लग जाए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे एक सहयोगी साथ देखिए 10:55 पर बिग ब्रेकिंग में।